मैंने तो सुना था कि ध्यान साधना करने से सब कुछ शांत हो जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। किंतु जब मैं ध्यान साधना करता हूँ तो मेरे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, मुझे बहुत अधिक क्रोध होता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता और ऐसा लगता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या कर डालूं। ऐसा क्यों होता है? मुझे ध्यान साधना करनी चाहिए या नहीं? ऐसा प्रश्न आपका भी हो सकता है। ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारतीय आप सबका स्वागत करते हैं। मित्रों, जब हम कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उससे कुछ ऊर्जाओं का निर्माण होता है। वैसे ही जब हम ध्यान साधना करते हैं ना, उससे भी ऊर्जाओं का निर्माण होता है। किंतु हमारे भीतर 3 कारण जिम्मेदार हैं कि वो ऊर्जाएं किस रूप में परिवर्तित होंगी। यदि आपके अंदर वो 3 चीजें सही हैं तो ऊर्जाएं सही होंगी, अन्यथा आपकी ऊर्जाएं विकृत भी हो सकती हैं। और जो गर्मी होती है, जिसके शरीर में क्रोध आदि आता है, इसके कारण है एक बहुत बड़ा कि आपकी ऊर्जाएं विकृत हो रही हैं। तो ये में कौन से 3 कारण जिम्मेदार हैं, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। और यदि आप इस बात को समझ लेते हैं तो यदि आपको लग रहा है कि मुझे ध्यान साधना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आपको आज उत्तर मिल जाएगा और उस अनुसार जैसे हम बताएंगे वैसे साधना करेंगे मित्रों, आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी और आप जैसा सोच रहे थे वैसा ही सब कुछ आपको मिलेगा। क्योंकि कुछ बातें कभी अनुचित नहीं होती, गलत नहीं होती, पर हाँ, हम कई बार समझ नहीं पाते, जिससे हम कुछ भूल कर लेते हैं, जिससे हमें ऐसी आभास होने लग जाते हैं। अब इसके पीछे 3 कारण कौन से, उसको हम जानते हैं। मित्रों, पहला कारण है इच्छा। कई बार जो हस्तमैथुन करने वाले बच्चे होते हैं या जिनको कुछ पाना है, जिनको कुछ अचीव करना है, जिन्होंने बहुत कुछ खराब कर लिया, उनको कुछ अचीव करना है, उसके लिए उनको लगता है कि हमें फटाफट कुछ चीज़ें कर लेनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वो कुछ मन में लक्ष्य लेके साधना करने बैठे, उनको लगता है हम इतने दिन में टारगेट करके चलते कि हम इतने दिन में ये कर लेंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब आपने कुछ बिगाड़ लिया है और अब आपको कुछ पाना है, उसके लिए आप साधना कर रहे हो, तो जो आपके साथ बिगड़ा था ना, वो बार बार आपके मस्तिष्क में घूमता रहता है। और जब वो घूमता है ना, उससे आपकी सांसें भी तेज होती हैं। और सांसों पर हम अगले कारण में बात करेंगे। पर अभी क्या होता है कि जब वो दिमाग में घूमता है, इससे क्या होता है कि आपकी जो ऊर्जाएं जो बन रही हैं, वो नकारात्मक जो आपके भीतर चल रहा है, नेगेटिविटी जो आपके भीतर चल रही है ना, उसमें मिलकर वो आपकी ऊर्जाओं को वापस नकारात्मक कर देता है, जिससे गर्मी और ऐसी स्थिति बन जाती है। वहीं यदि आप एक बात मान लीजिए कि आपसे कोई भूल हो गई, कोई गलती हो गई, अपराध हो गया, हाँ हो गया, अब क्या किया जाए, उसको मुझे सुधारना है, तो उस पर चिंतन करना बंद कर दीजिए जो आपसे बिगड़ चुका है। कि आप उसको पर चिंतन करके उसको दिमाग में बार बार लाके आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना है वो समझिए। अब आपको पहली बात तो ईश्वर को अपने आप को सौंप देना है। जिसको भी आप मानते हैं उसके सामने अपना समर्पण कर दीजिए। उनसे कहिए कि भूलें तो मैंने कर ली, अपराध तो मेरे से हो गए, अब मैं आपकी शरण में हूं और आप जो करवाएं मैं वही करूंगा या मैं वही करूंगी। अब मैंने अपने आप को आपको सौंप दिया है। और फिर वहां से अपने मस्तिष्क में आप जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं, जिसकी भी उपासना करते हैं, उनका एक चित्र पहले खुली आंखों से देखिए, फिर थोड़ी देर बंद आंखों से करके देखेंगे ना ऐसे, तो उनका चित्र आपको यहाँ दिखाई देने लग जाएगा। और धीरे धीरे आप उसको करेंगे ना, तो वहां आपका मन अपने आप लगने लग जाएगा। तो जब वहां आपका मन लगने लग जाएगा, वो दिखने लग जाएंगे, तो वहीं से आपका जो चिंतन है ना, वो सकारात्मक हो जाएगा और आप अपने जो विचारों से निकल पाएंगे, तो ये आप कर पाएंगे। कि विचारों से निकल जाएंगे तो आपके भीतर की जो नेगेटिविटी बढ़ रही थी, जो नकारात्मकता आपकी जो हो चुकी वो बढ़ रही थी, वो आपकी अपने आप शांत हो जाएगी। अब इस बात को ऐसे समझ लीजिए मित्रों कि जो भील, डाकू, रत्नाकर, जी हाँ, उसको राम राम उसने इतनी हत्याएं की थी कि उसको मारने का ही अभ्यास था, तो मरा मरा ही बोल पाता था। अब मरा मरा बोलने के बाद भी उसने राम को अपने आप को समर्पित कर दिया और वो वाल्मीकि हो गए, जिनकी लिखी हुई रामायण हमारे लिए सत्य प्रमाण होता है। हम उसको मानते हैं और वाल्मीकि रामायण हम पूजते हैं, यानी कि वो आदर्श कहा जाता है हमारे लिए। ये हमने सीधा सा हमारे साथ होते देखा है। अब मित्रों, ये है मरा मरा का जाप करते करते राम हुआ। वाल्मीकि का हमने उदाहरण इसलिए आपको दिया ताकि आप अपने आप को समझ लीजिए कि आपने कुछ भी किया है, वहां से आप बाहर निकल सकते हो, बस समर्पण करना है आपको। और दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो भाई शांति से पहले से साधना करें तो उनको ही समस्याएं नहीं आती, तो उनके लिए कुछ बात आगे बनती हुई नहीं है। ये हमने पहला कारण आपको बताया। दूसरा कारण है मित्रों, आपकी सांस कैसे चल रही है। क्योंकि जहां आपके मस्तिष्क में विचार आते हैं, वहीं से आपकी सांस की गति बढ़ जाती है। अब आपको बता दूं, जब आप ध्यान साधना करें ना, तो आपकी सांस जो चलनी चाहिए ना, उस समय सांस एकदम स्मूथली आराम से चलनी चाहिए। यानी कि कहा यह जाता है कि यदि आपकी नाक के सामने रुई भी रख दी जाए ना, इतनी सी रुई भी रख दी जाए ना, वो भी उड़ के हिलनी नहीं चाहिए।
एक बात और कही जाती है, कोई पंख रख दिया जाए, किसी भी पक्षी का पंख रख दिया जाए छोटा सा, वो भी हिलना नहीं चाहिए, तिनका ना हिले, ऐसा कहा जाता है। तो मैंने आपको रुई और पंख का उदाहरण बता दिया, छोटा सा पंख रख दो, वो हिलना नहीं चाहिए। इतनी शांति से आपकी सांस चलनी चाहिए। आप देखिए, क्या आपकी सांस इतनी शांति से चलती है? यदि आपकी सांसों में गति है, गति से दुर्गति होती है, गति अधिक हो जाए तो दुर्गति होती है। सामान्य गति आवश्यक है, पर अति हो जाए तो दुर्गति हो जाती है। जैसे आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज नॉर्मली होती है तो सही तरीके से होती है। जैसे हमारे शरीर को चलने के लिए गर्मी चाहिए, हम हाथों को ऐसे ऐसे घिसते हैं, इसमें हल्की सी गर्मी बनती है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, वो हमें उपयोग काम आती है। पर यदि हाथों को जोर से कर दिया जाए तो हाथ बहुत जोर से गर्म हो जाते हैं। नो डाउट हाथों की ऊर्जा तो वहां भी काम आ जाती है, किंतु जब हमारा शरीर वैसे सांसों के चलने से गर्म हो जाता है ना, तो बहुत अधिक हो जाता है, जिससे शरीर में गर्मी बनती है और वही गर्मी क्रोध का कारण बन जाती है। अब इसमें एक बहुत बड़ा कारण और भी है मित्रों, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सांस नाक से चढ़ ही नहीं पाती है। आप खाली 50 सीढ़ियां चढ़ के देख लीजिए, यदि 50 सीढ़ियां चढ़ने में आपको मुंह खोलना पड़ता है ना सांस लेने में, तो समझ लीजिए कि नॉर्मली आप नाक से सांस नहीं ले पाते हो, आपकी सांस मुंह से चलती है। क्योंकि जब मैं ऐसा बोलती हूँ ना, हमारी सांस तो नाक से ही चलती है, पर आपकी सांस कैसी नाक से चली वो देखिए। यदि आपकी सांस जितनी शांत व्यग्र है, उतनी आपकी स्थिति गड़बड़ होगी, और जितनी सांस आपकी शांत हो जाएगी ना, उतना ही आप ठीक से कर पाएंगे। जैसे जब आप बैठते हैं ना, तो आप जब सीधे बैठ जाएंगे, आपकी सांसों में बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए, स्वर नहीं आना चाहिए। आपकी सांस जितनी शांत होगी, उतना ही आपके भीतर की स्थिति शांत होगी, जो आपको गर्मी नहीं बनने देगी। पर सांस तेज होगी तो गर्मी पक्का बनेगी। ये दूसरा कारण है। अब सांसों को नाक से कैसे चलाएं, उसको समझने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में नाक में तेल डालने पर पानी कैसे पिए, कितना पिए, भोजन में क्या खाएं क्या ना खाएं, उस पर हमने वीडियो दिया। क्योंकि यदि आपका पेट साफ नहीं होता ना, उससे भी सांसें प्रभावित होती, क्योंकि पेट में भारीपन है, आपको आलस आएगा, बैठने का मन नहीं करेगा, जिसका प्रभाव सांसों पर पड़ता है। तो आप खाने पीने की चीजों को सही कर लेंगे, सही मात्रा में पानी पिएंगे, सही समय पर भोजन करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे आपके शरीर में जो आपकी सांसों की गति के कारण जो गर्मी बनती है वो बनना बंद हो जाएगा, जिससे आप अपने आप को शांत कर पाएंगे, और आपकी सांसें शांत होने से आपके शरीर में बनने वाली गर्मी शांत हो जाएगी। इसको एक दूसरे तरीके से आप समझ लीजिए कि क्या होता है, उसको जानिए कि एक दीपक है, वो रखा है हवा में हिलेगा। वहीं उसको यदि ऐसी जगह रख दिया जाए जहाँ हवा नहीं आ रही है, तो वहाँ उसका हिलना अपने आप बंद हो जाए, एकदम सीधा आराम से चलता रहेगा। इसलिए मित्रों, जैसे हमारी सांस तेज होती है ना, वैसे हमारा मन भी हिलता है, हमारे शरीर में सब चीजें वैसे हिलती हैं, इसलिए वो उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए सांस जितनी शांत हो, आप सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हो, पता भी नहीं चलना चाहिए। आवाज तो आना बहुत दूर की बात है, पता भी नहीं चलना चाहिए। पेट बहुत हल्का सा मूवमेंट करता है, उसकी पूरी गति आभास होती है, तब वो सांस ठीक से चलती है। और ये ही एक तरीका बनता है कि आपके मन को, आपके मस्तिष्क को और आपके शरीर की गर्मी को शांत करने का। तो जितनी सांस आपकी तीव्र चलेगी, उतने ही आपके साथ ये समस्या होगी। और आपने देखा होगा, जब विचार आते ना, विचारों के साथ ही सांस लोगों की तेज हो जाती है। तो विचारों को भी आपको नियंत्रित करना है, वो मैंने पहले आपको बता दिया। और दूसरा है आपको नाक से सांस चलानी। तो स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट की वीडियो समझ लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। और तीसरा जो इसमें कारण बनता है मित्रों, वो शॉर्ट टेम्पर होना। आजकल की पीढ़ी को हर काम बहुत जल्दी करना है, मतलब तुरंत सब कुछ हो जाना चाहिए। 2 दिन में, 4 दिन में, 1 महीना, 2 महीने में सब कुछ होना चाहिए। पर ऐसा आध्यात्म के मार्ग पर संभव नहीं है। तो ये लोग कई बार क्या करते हैं, किसी गुरु से आग्रह करते हैं, भाई हमें कुछ दे दो, कुछ शक्ति दे दो वगैरह वगैरह। क्योंकि मेरे पास भी लोग आते हैं, आप कुंडलिनी जागरण बताइए, आप कुंडलिनी जागरण करवाइए, आप करवा सकते हो। मित्रों, मैं ऐसी वीडियोस कभी नहीं बनाती। उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है कि जब आपको हम कोई ऐसी बातें बताते हैं, तो आप अपनी मेहनत को बाजू पे रख देते हो, और हमने जो बताया, हमने जो बस उसी पे आप लग जाते हो। अब इसमें समस्या क्या होती है, उसको समझ लीजिए कि गुरु कृपा से कोई चीज मिलती है और आप मेहनत से जो चीज लेते हो, उसमें दोनों में बहुत बड़ा भेद है। इसको कैसे समझे, इसको अश्वत्थामा और अर्जुन के उदाहरण से समझ लीजिए। अश्वत्थामा के पिता थे द्रोणाचार्य। अब द्रोणाचार्य के पास तो बहुत सारे शस्त्रों का ज्ञान था। उन्होंने अपने पुत्रों को कुछ विद्याएं बिना उसके अभ्यास के, बिना उसके श्रम के उसको पकड़ दे दी, क्योंकि पिता के से विरासत पुत्र को मिलती, तो उन्होंने पिता ने दे दी। और वहीं अर्जुन के पास वो अस्त्र थे, पर अर्जुन ने अपनी विद्या, अपनी परिश्रम से और उसने अपनी मेहनत से उन अस्त्रों को अर्जित किया। इसलिए अर्जुन के पास उनको धारण करने की पूरी शक्ति थी और उनके लिए सही ज्ञान उपलब्ध था। अब आपको महाभारत का प्रसंग याद हो, तो अंत में जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करता है, अर्जुन भी करते हैं। अब जहां श्री कृष्ण आते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यदि 2 ब्रह्मास्त्र टकराए
तो संसार विनाश को प्राप्त हो जाएगा, इसलिए तुम ये बाण वापस ले लो। अश्वत्थामा से भी कहा, लेकिन अश्वत्थामा ने कह दिया कि मैं उतना सबल नहीं हूँ, मेरे पास उसका ज्ञान नहीं है, मैं उतना मजबूत नहीं हूँ कि मैं इसको वापस ले सकूँ, क्योंकि उसका ब्रह्मचर्य भी मजबूत नहीं था और प्लस उसके पास उतना सामर्थ्य नहीं था कि उसको वापस ले सके। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है। अश्वत्थामा के बारे में आपने काफ़ी कहानियाँ पढ़ी होंगी, यूट्यूब पे भी चली, काफ़ी हमारे शास्त्रों में मिलती हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है, लेकिन वो उसके मस्तक में मणि थी, मणि श्री कृष्ण ने निकाल लिए, भीम या कोई भी निकाल लेता है, जिससे वो मणि विहीन होकर आज भी उसके उस रक्त से अमर होने के बाद भी उसके जो जो उसको घाव है ना, उससे पीप और रक्त टपकता है, जिससे उस पीड़ा के साथ वो जीवित है। आप सोचिए, उसको मिल गया था, लेकिन उसके पास अधूरा ज्ञान होने के कारण से उसको उसका सही परिणाम नहीं मिला। इसीलिए मित्रों, जब आप गुरु कृपा से कुछ पाल लेते हैं, कुछ मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो आपको पता नहीं होता कि भाई बॉडी में काम कैसे कर रहा है, तो उसी से कारण से आपका बॉडी उसके लिए तैयार नहीं है। इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि आप एक नॉर्मल प्लग में, जो नॉर्मल प्लग है ना, सॉकेट है, उसमें आप पंखा नॉर्मली चला सकते हैं या कुछ और चीजें लगा सकते हैं, किंतु आप उसमें एसी नहीं चला सकते। यदि आप उसमें एसी चलाने जाएंगे तो सॉकेट जल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका वायर उसके लिए बना ही नहीं है, तो जल जाएगा। वैसे ही मित्र आपका शरीर भी होता है। आपका शरीर जब आप स्वयं साधना करते हो तो आपका शरीर उतना ही आपको दे पाता है, ईश्वर उतना ही आपको देते हैं जितने के लिए आपका शरीर योग्य बन पाता, आपका मन योग्य बन पाता है। तो जो आप अपनी मेहनत से, आपके श्रम से साधना करते हैं, उससे आपको वो मिलता है जिसके आप अधिकारी होते हो, और गुरु कृपा से आपको वो भी मिल जाता है जिसके आप अधिकारी नहीं होते हो। और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि अधिकारियों को ही ज्ञान देना चाहिए, अधिकारियों को ही विद्या देनी चाहिए, क्योंकि यदि अनाधिकारी को दे दिया जाए तो अश्वत्थामा जैसी स्थिति बन जाती है, जिसके लिए दोषी उसका पिता, उसका गुरु, जो भी जिसने उसको विद्या दी है वो भी हो जाता है, और लेने वाला भी दोषी होता है। क्योंकि मैंने देखा है, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि दीदी शरीर में मैंने फलाने गुरु से कुंडलिनी जागरण करवाई, अब वो उत्तर नहीं दे रहे, वो कोई रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि ऐसे लोग रिप्लाई नहीं करते। मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मेरे शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही, किसने कहा मेरे शरीर में ऐसा लगता है जैसे सांप रेंग रहे हो। जी हाँ, किसने कहा दीदी घर बार सब कुछ छोड़ने का मन कर रहा है, ऐसा लगता है कहीं जंगल में चले जाऊं। ये सब स्थितियां तभी बनती हैं, ऐसे बहुत सारी बातें लोगों ने बताई हैं। ये सब तभी होता है मित्रों, जब आप स्थितियों से तैयार नहीं है और आप सीधा ध्यान साधना करने पे जा रहे हैं। आपको लगता है कि हम सीधी साधना कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, हमारा सब कुछ हो जाएगा। मित्रों, योग 8 अंगों में जाना जाता है, जिसमें पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, उसके बाद आता है 7वां अंग ध्यान है। अब यदि आप सीधी 7वीं सीढ़ी चढ़ने जाएंगे तो क्या होगा, मुंह के बल गिरोगे। तो वैसे ही मित्रों, आप ध्यान में सीधी करने जाते हैं, सीधी साधना में 7वीं सीढ़ी पर जाने जाते हैं, तो फिर आपके साथ वही स्थिति बन जाती है और ये सारी समस्याएं आपके साथ हो जाती हैं। अब मित्रों, यदि आप सचमुच साधना करना चाहते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं, अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि हम जन्मों की यात्रा को कर रहे हैं। तो जन्मों की यात्रा को करने वालों को एक बात समझनी होगी कि हमारे पास कोई गिना चुना समय नहीं है। इस जन्म में नहीं कर पाए तो अगले जन्म में करेंगे, उसके अगले जन्म में, मतलब हम करते जाएंगे, जब हो पाएगा तब हो जाएगा। क्योंकि मैंने एक बार गुरुजी से प्रश्न किया था मित्रों, मित्रों बीच में आ गया कि भाई साधना में कितना समय लगता है या हमें जागने में कितना समय लगेगा। ये 2 प्रश्न मेरे साथ में थे। उन्होंने कहा कि ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी स्थिति पर निर्भर करता है कि जब आप अपने मन को मुक्त कर दो तब आपकी साधना हो जाएगी। अब इसके लिए मुक्त करना ये बड़ा ही कठिन कार्य, क्योंकि हम जब समष्टि में ईश्वर को देखने लग जाते हैं, सब में हमें ईश्वर देखने लग जाता है, हर चीज में ईश्वर देखें तो वो चीज हो जाती है, क्योंकि तब हम उसके रूप में हो जाते हैं, बस वही हो जाता है। पर ये ला पाना बहुत कठिन काम होता है, इसलिए हम वहां नहीं पहुंच रहे हैं, पर हमें यात्रा तो करनी पड़ेगी ना। तो शॉर्ट टेम्पर मत होकर काम करिए। यदि आप सही तरीके से काम करना चाहते हैं, सही तरीके से साधना करना चाहते हैं, तो प्रॉपर तरीके से साधना करिए। कहा ना, पहले 6 अंगों को भी समझिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए, जैसे आसन प्राणायाम के पर हमने वीडियो दिए हैं, तो संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट में आपको प्राणायाम पर वीडियो मिल जाएंगे। आप उस वीडियोस को देखिए, पहले सांसों को समझिए, पहले बैठने का तरीका सही करिए, आसन सही लीजिए, कपड़े सही पहनिए। यदि आपके कपड़े भी सही नहीं तो भी समस्या हो जाएगी। तो जब ये करते हैं ना, उसके बाद धीरे धीरे आप सांसों पे ध्यान करेंगे। तो उसके बाद जब हमने पहले आपको बताया था ना, इच्छा के समय में जब हमने इच्छा पर चर्चा की थी कि भाई आपको क्या करना है, कि आप ध्यान कैसे करें, तो अपने इष्ट को सामने रख बिठा लीजिए, उनकी मूर्ति को सामने रखिए और उसको, मूर्ति को यहाँ आपको देखना है, वो आपको दिखाई देगा। तो जब वो हो पाएगा, धीरे धीरे आप कर पाएंगे। और जब आप उस मूर्ति पे एकाग्र हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे आपको वही दिखाई देंगे हर जगह। बस
धीरे धीरे ऐसे आपकी साधना आगे बढ़ जाएगी। कोई कठिन काम नहीं है, पर हाँ सरल भी नहीं है, और यही आपको आपके विचारों से बाहर निकालने में आपकी पूरी सहायता करेगी, जिससे आपको क्रोध नहीं आएगा, शरीर में जलन नहीं होगी, पेट साफ होगा तो जलन नहीं होगी, सांस नाक से चलेगी तो जलन नहीं होगी। ये सारी की सारी चीजें आप करेंगे तो आप अपने आप को शांत भी कर पाएंगे। मित्रों, साधना कभी भी अनुचित नहीं होती है, पर हाँ आपके साथ स्थितियां क्या है सब कुछ उस पर निर्भर करता है। बस उसको सही कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप अच्छे से साधना कर पाएंगे। पर आप जल्दबाजी कर रहे हैं, बस इसी में आपका काम बिगड़ रहा है। इसलिए पहले फुर्सत से हमारे डिस्क्रिप्शन के वीडियो एक बार चेक करिए, उसमें बहुत सारी वीडियोस आपने काम किया उनको देखिए और निर्देशों का पालन करिए, क्योंकि आपका भोजन भी अच्छा होना चाहिए। भोजन कैसा होना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सरल भोजन प्लेलिस्ट में आपको विस्तार से वीडियो मिल जाएंगे कि भोजन कैसा होना चाहिए। भोजन सही करिए, पानी सही मात्रा में पीजिए, नाक में तेल डालिए, बैठने का तरीका सही करिए, उसके बाद जब बैठेंगे सांसों को सही तरीके से ले पाएंगे तो देखिए किस तरह से आपका मन धीरे धीरे शांत होता चला जाता है। और जो अभी आप साल 2 साल कुछ लोग कर रहे हैं, बता रहे कि हमारा हो ही नहीं पा रहा, क्या करें, तो साधना छोड़ दिया हमने, तो अब आप पूरी तरह से साधना कर पाएंगे। बस निर्देशों को ध्यान से सुन के समझ लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आपकी जो समस्या है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में विस्तार से वीडियो मिलेंगे, कहा ना, चेक कर लीजिए सारी प्लेलिस्ट, आपको पता चल जाएगा। और आगे हमने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक भी दिया, हम बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स देते हैं जो आपको जीवन जीने में और आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसको सॉल्व करने में आपकी बहुत सारी सहायता करेंगे। तो अब ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइए, क्योंकि आप जब वीडियो देखते हो ना समय देते हो। और हाँ एक बात रह गई, अंत में हमारा नंबर भी है, आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या वीडियो पर कहीं भी प्रश्न करिए कमेंट के रूप में, हम हर जगह आपको उत्तर देते हैं। थोड़ा आगे पीछे होता है समय का, पर हम प्रयास करते हैं 24 से 48 घंटे में आपको उत्तर दे दें। तो आप प्रश्न कर सकते हैं, कहीं भी करिए। और एक बात, आप हमसे और क्या जानना चाहते हो कमेंट में बताइएगा, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें, जिससे आपको भी अच्छा निर्देश मिले और हमें भी कुछ विचारने का सामर्थ्य मिले। क्योंकि जब आप प्रश्न करते हो तो हम विचार करते हैं कि इसका समाधान कैसे होगा, और ईश्वर वो शक्ति भी देता है, क्योंकि हम जिस काम को करते हैं ना ईश्वर हमें वो करने की पूरी शक्ति देते हैं। ये मेरा विश्वास है और ये मेरा विश्वास कभी खंडित नहीं हुआ आज तक। मेरी उम्र 50 साल है, कभी विचार खंडित नहीं हुआ। अब यदि आप कंसल्टेंसी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, पर कंसल्टेंसी की फीस होती है, फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है। तो पहले वीडियोस देख लीजिए, पालन कर लीजिए, समाधान हो जाएगा। और वीडियो देखा उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। वंदे मातरम।